और आज के हमारे अतिथि हमारे अध्यापिका और आप सभी को सादर नमस्कार करते हैं। मैं महिमा यादव बीएड डिपार्टमेंट आईएमआर कॉलेज से आप सभी के बीच एक कविता लेकर आई हूँ। जिस तरह से भी हमारे साथ उपस्थित आर्यन ने हमें कृष्णवती का पाठ सुनाया, उसी कविता को मैं आगे पढ़ना चाहूँगी। यह किस्सा है महाभारत का। एक तरफ कौरवों की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का विधि लक्ष्य डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धामियों में बूंद बूंद रक्त बोले। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के, प्रत्येक दक्ष का विधि लक्ष्य डोलने लगा। देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धामियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। 5 जन्य की सुनी जो गूंज दे भुजाओं में, हर एक वीर अस्त्र और शस्त्र तोड़ने लगा। देख करके हाल बेहाल उस काल का, काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। तलवार धनुष कुछ पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के बांधे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताल रहे थे जी, और भारतीय रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। आप सभी के कार्यों का तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रथ पे वासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे तान रहे थे जी, और भारतीय रथ को स्वयं केशव हाथ रहे थे जी। सुनी बात माधव की तो वह झुमका चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो माधव, बोले पाठ सुनो माधव, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो सारे भाई इसे सीख सीख कर बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा पाठ सभी भाई पर प्यार लुटाया। कुंती मां हमारी ने कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूछने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, और मैं अपराध क्षमा करता हूँ, मैं अपराध क्षमा करता हूँ। बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग के खातिर इंद्रप्रस्थ के इतने बड़े साम्राज्य को भूमि का एक छोटा सा भाग बताता है धर्म से भटका हुआ अर्जुन। और क्या कहता है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण दाग कर अपने कुल का एक वंशवट नहीं बनूंगा मैं। तो खून सने हाथों को होगा राजभोग अधिकार नहीं, परिवार कर व्यक्ति मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ से कूद गया अर्जुन, रथ से कूद गया अर्जुन। मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। माधव ने सोचा कि यहाँ तो महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है, कौरवों की सेना तैयार है, पांडवों की सेना तैयार है। अगर अर्जुन ही युद्ध से पीछे हट जाएगा तो हम उसे कैसे दिलाएंगे। मुंह माधव से मोड़ लिया। जब मुंह माधव से मोड़ा, अर्जुन भी कुछ अकुलाए थे। बस शिष्ट पाठ पर गर्व हुआ, वो मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया माधव की बुद्धि ना सकने दूंगा, समर भूमि में पाठ को कमजोर नहीं दिखने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी उठाकर देखा नजरों को एकदम बोल गए माधव। ये पाठ मुझे पहले बतला दे, मैं संवाद नहीं करता। तुम सब भाइयों के खातिर मैं कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर निकली साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतरे ही हैं। जबड़ा भींच रहे थे जो, घर
गांडीव को उठाने में होगी, उतनी ही देर अंधेर उस इंद्रप्रस्थ में होगी। श्री कृष्ण भगवान गीता का पूरा पाठ सुनाते हैं, पूरी बात उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं। अंत में धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर के ऊपर ताज आ जाता है और वो इंद्रप्रस्थ पर विजय पा लेते हैं। और अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दादा दया निधान की जय, हाथ उठाकर सारे बोलो, हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। जय